प्रश्न 25। प्रेम ने कोई वस्तु खरीदी एवं उसके मरम्मत पर 110 रुपया खर्च किए। उसने उस वस्तु को 20% लाभ पर जितेंद्र को बेच दिया। जितेंद्र उसे 10% हानि पर दीनबंधु को बेच दिया। दीनबंधु ने उसे 10% लाभ पर विभा को 1188 रुपया में बेच दिया। प्रेम ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था? तो लिखेंगे यहाँ पे, माना कि प्रेम ने उस वस्तु को माना कि प्रेम ने उस वस्तु को 100 रुपया में खरीदा था। तो हम क्या मान लेंगे कि प्रेम ने उस वस्तु को 100 रुपया में खरीदा था। ठीक है, कह रहा है कि प्रेम ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था। पूछ रहा है कि प्रेम ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था। तो हम मान लेंगे कि प्रेम ने उस वस्तु को 100 रुपया में खरीदा था। अतः कुल क्रय मूल्य बराबर, अब देखिए कह रहा है कि प्रेम ने कोई वस्तु खरीदी एवं उसके मरम्मत पर 110 रुपया खर्च किए। तो x में 110 जोड़ देंगे, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? x जोड़ 110 रुपया, क्योंकि 110 रुपया उसको मरम्मत करने में लगा है उस वस्तु को। तो 100 रुपया में खरीदा था और 110 रुपया लग गया उसको मरम्मत करने में। तो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया? x जोड़ 110 रुपया। अब कह रहा है कि उसने उस वस्तु को 20% लाभ पर जितेंद्र को बेच दिया। तो देखिए लाभ कितना हो रहा है अब बेचने पर? तो लाभ बराबर दे रहा है 20%। लाभ बराबर दे रहा है 20%। तो क्रय मूल्य ज्ञात हो गया, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। अतः विक्रय मूल्य अब देखिए विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। तो जब लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य ज्ञात हो तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए सूत्र होता है 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। तो यहां पे अब हम लिखेंगे 100 जोड़ लाभ प्रतिशत कितना है 20 बटा 100 गुना क्रय मूल्य कितना है x जोड़ 110। x जोड़ 110। तो लाभ प्रतिशत के जगह पे 20 लिखेंगे और क्रय मूल्य के जगह पे लिख लेंगे x जोड़ 110। तो यहां पे हो जाएगा 100 जोड़ 20 120 बटा 100 गुना x जोड़ 110। इस तरह लिख लेंगे, एक शून्य से एक शून्य कट गया, 2 छक 12 2 पचे 10, तो हो जाएगा 6/5 गुना x जोड़ 110 रुपया। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया है? देखिए क्रय मूल्य x जोड़ 110 है और लाभ हो गया 20%। तो कह रहा है कि
उसने उस वस्तु को 20% लाभ पर जितेंद्र को बेच दिया है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 20% लाभ पर, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 6/5 गुना x जोड़ 110 रुपया। तो किसको बेचा था? तो लिखेंगे अतः जितेंद्र का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 6/5 गुना x जोड़ 110 रुपया। तो देखिए किसको बेचा है? 20% लाभ पर जितेंद्र को। तो जितेंद्र का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 6/5 गुना x जोड़ 110, यानी जितना विक्रय मूल्य होगा तो प्रेम ने जितेंद्र को बेचा है, तो प्रेम का जो विक्रय मूल्य होगा वो जितेंद्र का क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, प्रेम ने किसको बेचा है? जितेंद्र को। तो प्रेम का विक्रय मूल्य 6/5 गुना x प्लस 110 रुपया हो गया। तो प्रेम जितेंद्र को बेच दिया, तो जितेंद्र का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 6/5 गुना x जोड़ 110 रुपया। ठीक है, यानी जिसको बेचा है उसके लिए तो क्रय मूल्य हो जाएगा। अब देखिए जितेंद्र का क्रय मूल्य ज्ञात हो गया है। अब कह रहा है कि जितेंद्र ने उसे 10% हानि पर दीनबंधु को बेच दिया है। अब यहां पे लिखेंगे हानि बराबर 10%। अब जितेंद्र जो है उस वस्तु को 10% हानि पर किसको बेचा है? दीनबंधु को। ठीक है, तो पहले हम जितेंद्र का विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे अतः विक्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। तो देखिए जब हानि प्रतिशत और क्रय मूल्य ज्ञात हो तो विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। अब यहां पे लिखेंगे 100 माइनस हानि प्रतिशत कितना है? 10 है। तो यहां पे 100 माइनस 10 लिखेंगे बटा 100 गुना क्रय मूल्य। अब देखिए क्रय मूल्य कितना है? 6/5 गुना x प्लस 110। तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे 6/5 गुना x प्लस 110। इस तरह लिख लेंगे। हानि प्रतिशत के जगह पे 10 लिख लेंगे और क्रय मूल्य की जगह पे लिख लेंगे 6/5 गुना x प्लस 110। अब इसमें से देखिए 100 में से 10 घटा देंगे तो 90/100 गुना 6/5 गुना x प्लस 110। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 2 पचे 10, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 2 तिया 6, तो 9 तिया 27, 27/25 गुना x जोड़ 110 रुपया। तो ये आ गया जितेंद्र का विक्रय मूल्य। किसका विक्रय मूल्य आ गया? जितेंद्र का विक्रय मूल्य। अब देखिए जितेंद्र का विक्रय मूल्य, तो जितेंद्र ने किसको बेचा है? जितेंद्र ने दीनबंधु को बेचा है।
तो जितेंद्र का विक्रय मूल्य जो होगा वही दीनबंधु का क्रय मूल्य हो जाएगा। तो देखिए अब लिखेंगे, अतः दीनबंधु का क्रय मूल्य, तो यहां पे लिखेंगे दीनबंधु का क्रय मूल्य बराबर लिख लेंगे 27/25 गुना x जोड़ 110 रुपया। तो दीनबंधु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 27/25 गुना x जोड़ 110 रुपया। ठीक है, तो जितेंद्र का विक्रय मूल्य और दीनबंधु का क्रय मूल्य दोनों एक होगा, क्योंकि जितेंद्र ने दीनबंधु को बेचा है। अब कह रहा है कि दीनबंधु जो है, दीनबंधु ने उसे 10% लाभ पर बीभा को बेच दिया है। ठीक है, तो लाभ बराबर लिखेंगे 10%। लाभ बराबर क्या लिखेंगे? 10%। अब दीनबंधु का विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। देखिए दीनबंधु का क्रय मूल्य हो गया इतना, और दीनबंधु ने जिसको बेचा है उसमें से उसको लाभ मिला है 10% का। तो अब हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे दीनबंधु का। तो लिखेंगे यहाँ पे आता है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। तो जब लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य दिया हो तो विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। तो हो जाएगा 100 जोड़ लाभ प्रतिशत कितना है? 10 बटा 100 गुना क्रय मूल्य कितना है? तो दीनबंधु का क्रय मूल्य कितना है? 27/25 गुना x जोड़ 110। तो यहाँ पे लिख लेंगे 27/25 गुना x जोड़ 110, इस तरह लिख लेंगे। अब 100 जोड़ 10 110 हो जाएगा, बटा 100 गुना 27/25 गुना x जोड़ 110। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। तो यहाँ पे देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। अब 27 को 11 से जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 297। 27 गुना 11 कितना होगा? 297, और 25 गुना 10 हो जाएगा 250 गुना x जोड़ 110, इस तरह लिख लेंगे। और यहाँ पे लिख लेंगे रुपया। तो दीनबंधु का विक्रय मूल्य कितना आ गया? 297/250 गुना x जोड़ 110 रुपया। अब कह रहा है कि दीनबंधु ने उसे 10% लाभ पर बीभा को बेच दिया है। तो लिखेंगे अतः बीभा का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 297/250 गुना x जोड़ 110 रुपया। तो बीभा का क्रय मूल्य कितना हो गया? 297/250 गुना x जोड़ 110 रुपया। तो दीनबंधु का जो विक्रय मूल्य होगा वही बीभा का क्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि दीनबंधु ने बीभा को बेचा है। अब लिखेंगे प्रश्न से
विभा का क्रय मूल्य बराबर 1188 रुपया। तो देखिए प्रश्न में कह रहा है कि दीनबंधु ने विभा को 1188 रुपया में बेचा है। तो दीनबंधु का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 1188 रुपया। लेकिन दीनबंधु का जो विक्रय मूल्य होगा वही विभा का क्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि दीनबंधु ने विभा को बेचा है। तो देखिए विभा का क्रय मूल्य एक तो ये आ गया, और विभा का क्रय मूल्य दिया हुआ है 1188 रुपया। ठीक है, तो ये दोनों का अगर बराबर, दोनों का तो क्रय मूल्य है विभा का, तो दोनों को बराबर कर देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः 297 बटा 250 गुना x जोड़ 110 बराबर 1188। दोनों को बराबर कर देंगे क्योंकि दोनों क्रय मूल्य है विभा का, एक दिया हुआ है एक हम निकाले हैं। तो इसको हम लिख लेंगे 297 गुना x जोड़ 110 बराबर 1188 गुना 250। देखिए 250 भागा में है तो इधर जाके गुना में हो जाएगा। अब यहाँ पे 297 गुना x, 297 x हो जाएगा जोड़ 297 गुना 110 लिख लेंगे बराबर। अब 1188 को 250 से जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 2,97,000। देखिए 1188 गुना 250 कितना हो जाएगा? 2,97,000। और यहाँ पे x जोड़ 110 कोष्टक में है तो इसको 297 से गुना करेंगे तो 297 गुना x हो गया 297x जोड़ 297 गुना 110 कर देंगे तो 297 जो है ये दोनों से गुना होगा तो हो जाएगा 297x जोड़, अब 297 गुना 110 करने पे आ जाएगा 32,670 बराबर 2,97,000। तो 297 गुना 110 हो जाएगा 32,670। अब यहाँ पे लिख लेंगे 297x बराबर 2,97,000 माइनस 32,670। तो 297x बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये बराबर के बायां तरफ जोड़ में है 32,670 तो इसको दायां तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब 2,97,000 में से 32,670 को घटाएंगे तो आ जाएगा 2,64,330। इसको घटाने पे कितना आएगा? 2,64,330। अतः x बराबर हो जाएगा 2,64,330 बटा 297। तो x के साथ 297 गुना में है तो इसको बराबर के दाएं तरफ भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा। अब देखिए 2,64,330 को जब 297 से भाग देंगे तो आ जाएगा 890। तो क्या पूछ रहा था कि प्रेम ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था? तो हम मान लिए थे कि प्रेम ने उस वस्तु को 100 रुपया में खरीदा था तो x बराबर आ गया 890। यानी प्रेम ने
तो लिखेंगे अतः प्रेम ने उस वस्तु को 890 रुपया में खरीदा था। तो प्रेम ने उस वस्तु को, हम ये माने थे कि प्रेम ने उस वस्तु को 100 रुपया में खरीदा था, तो x बराबर कितना आ गया 890, यानी प्रेम ने उस वस्तु को 890 रुपया में खरीदा था। तो इसका उत्तर आ चुका है। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।